हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में समझेंगे। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो सब समझ में आएगा। रिलेशन फंक्शन होता है या फंक्शन रिलेशन होता है वो भी समझेंगे। उससे पहले देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। सेट कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी, जो मतलब खाली नहीं होने चाहिए। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, उसमें जो एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जो एक रिलेशन होगा वो इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर वो रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है तो इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इफ़, तो हम उसको एक फंक्शन बोल सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन कहाँ से होगा? ए से बी में एक फंक्शन होगा, उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, यानी फंक्शन कहते हैं। कब? मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर एक रिलेशन है, दो सेट हमारे पास ए और बी हैं और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए और ए से बी में, तो वो जो रिलेशन है ए, अगर वो सबसेट है, यानी सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। रिलेशन तो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? उस फंक्शन को बोलेंगे ए से बी में एक फंक्शन है। कब है? जब ये दो कंडीशन होल्ड करता हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। कि अगर ए जो है सेट ए को बिलोंग करता है और बी जो है सेट बी को बिलोंग करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा ए कोमा बी वो किसको बिलोंग करेगा? एफ को। इसका मतलब हुआ अगर ए सेट ए से लिया गया है और बी सेट बी से लिया गया है तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? ए कोमा बी जैसे रिलेशन को बिलोंग करता था, अब वो सो बिलोंग किसको करेगा? एफ को। एफ क्या है यहाँ पर? मैपिंग या फंक्शन है, ठीक है। इसी फंक्शन को हमने डिनोट किया एफ से। सेकंड पेयर, सेकंड कंडीशन क्या होल्ड होती है कि अगर ए कोमा बी, कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी फंक्शन को बिलोंग करता है यानी एफ में है, और ए कोमा सी भी एफ में है, तो ये तभी पॉसिबल है, या इसके आधार पर क्या पॉसिबल होगा? जब क्या होगा? बी बराबर होगा सी के। यानी किसी फंक्शन में दो ऑर्डर्ड पेयर, ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन सी से है, तो ये तभी पॉसिबल है जब बी किसके बराबर हो? सी से हो। देखो, अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इसका मतलब यही है कि हम उस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं कि जो उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट का जो रिलेशन है, यानी फर्स्ट एलिमेंट की जो मैपिंग है, या किसी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है वो किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मेरे पास सेट ए मैंने मान लिया 1 2 और सेट बी मैंने मान लिया 2 3। सेट ए मेरे पास है 1 2 और सेट बी मैंने मान लिया 2 3, या सेट बी चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं 3 4 मान लिया। अब मैंने एक मैपिंग, एक रिलेशन बनाया जिसको नाम दिया एफ से। क्या रिलेशन बनाया? एक मैपिंग बनाई फ्रॉम ए टू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ सच दैट ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो ए से बी में है, ठीक है, या एफ सच दैट ए टू बी, एक फंक्शन डिफाइन किया गया जो ए से बी की ओर है। तो वो क्या है? फंक्शन ये है 1 3 और 2 4। क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये चेक करना है। तो हमें चेक करना फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, या ऐसे कह सकते हैं एक रिलेशन फाइंड आउट किया हमने। एक सेट हमारे पास ए है 1 2, सेट बी है 3 4, और एक रिलेशन हमने डिफाइन किया 1 3 2 4। तो ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन चेक करने का रूल क्या था? यही था। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे पेयर में नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे इस फर्स्ट पेयर में 1 फर्स्ट एलिमेंट है, तो अब किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में 1 फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस पेयर में 2 फर्स्ट एलिमेंट है
तो अब किसी दूसरे पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 1 की मैपिंग 3 से है, 2 की मैपिंग 4 से है। अगर 1 ने मैपिंग 3 के साथ रखी है तो अब 1 किसी और के साथ मैपिंग नहीं रखेगा। 2 ने अगर मैपिंग 4 के साथ रखी है तो 2 अब किसी और के साथ मैपिंग नहीं रखेगा। तो ये जो रिलेशन है क्या है, एक फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन। फंक्शन में यही बताएंगे इसको मैपिंग। अगर डायग्राम समझें तो मान लीजिए सेट ए और सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 और सेट बी के एलिमेंट हैं 3 4। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 का जो रिलेशन है 3 के साथ, 1 की मैपिंग है 3 से, तो 1 की मैपिंग हो जाएगी 3 से। 2 की मैपिंग है 4 के साथ, तो हो जाएगा 2 की मैपिंग 4 से। कहने का मतलब है जो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेंगे उसमें ऐसा ही होना चाहिए कि फर्स्ट का रिलेशन, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका रिलेशन केवल एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे इस डायग्राम में 1 की मैपिंग 3 से है तो अब 1 की मैपिंग 4 से नहीं होनी चाहिए, या 2 की मैपिंग अगर 4 से है तो 2 की मैपिंग 3 से नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे ये रिलेशन डिफाइन किया गया था, अब इसी के आधार पर अगर एक रिलेशन और डिफाइन किया जाए, ये तो फंक्शन बना। अब एक रिलेशन है 1 2 1 3 और 1 4, फिर 2 3। अब ये चेक करना क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए बनाते हैं डायग्राम। सेट ए में क्या एलिमेंट है 1 और 2, और सेट बी में क्या एलिमेंट हैं 3 और 4। अब रिलेशन में क्या है, 1 का रिलेशन 3 से, यानी कह सकते हैं 1 की मैपिंग 3 से है। फिर क्या है, 1 की मैपिंग 4 से है। उसके बाद 2 की मैपिंग 3 से है। मैंने अभी बताया था कि जो पहला सेट होगा उसके जो एलिमेंट है केवल एक बार ही रिलेशन बनाएंगे। जैसे 1 ने रिलेशन बनाया 3 के साथ भी और 1 ने रिलेशन बनाया 4 के साथ, तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन में क्या था, एक एलिमेंट केवल एक ही बार अपना रिलेशन रखेगा या केवल एक ही बार मैपिंग बनाएगा। ठीक है, तो 1 ने क्या किया, 1 ने 3 के साथ भी मैपिंग बनाई है और 1 ने 4 के साथ भी, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। फंक्शन में इतने ध्यान रखेंगे, अभी बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसी और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या था, इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है 1 और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 1 आया था तो अब किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट 2 के साथ मैपिंग नहीं रखना चाहिए। 1 ने 3 के साथ ही मैपिंग रखी और 1 ने 4 के साथ ही मैपिंग रखी, तो ये फंक्शन नहीं है, ये केवल क्या है, एक रिलेशन है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे रिलेशन हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 और सेट बी हमारे पास है 4 5। सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 4 5। अब इसके आधार पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया 1 4 2 4 और 3 4। तो अब ये बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ऐसे ही चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में क्या है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है। क्या बताया गया था, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे ये केवल अपना एक ही बार रिलेशन रखें या एक ही बार मैपिंग बनाएंगे। तो फर्स्ट सेट क्या हमारे पास 1 2 3 और सेकंड सेट में क्या है 4 5। रिलेशन में क्या था, 1 का रिलेशन या 1 की मैपिंग 4 से कह सकते हैं, तो 1 तो जाएगा 4 के साथ, 2 जाएगा 4 के साथ और 3 जाएगा 4 के साथ। तो ये एक फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट है उन्होंने केवल एक ही बार रिलेशन बनाया 4 के साथ। सेट एलिमेंट 1 ने 4 के साथ एक बार मैपिंग की है, 2 ने एक बार मैपिंग की है, 3 ने एक बार मैपिंग की है। यानी 1 की मैपिंग केवल 4 से है और किसी से नहीं है, 2 की मैपिंग 4 से और किसी से नहीं है,
3 की मैपिंग 4 से है और किसी से नहीं है, तो ये हमारा एक फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो हमारा पहला सेट होगा उसके प्रत्येक एलिमेंट मैपिंग रखेंगे दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। 2 कंडीशन है, पहला सेट जो होगा जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं उन सब की इमेज यानी मैपिंग होनी चाहिए दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। और दूसरा पॉइंट ये है, पहले सेट का कोई भी एक एलिमेंट 2 मैपिंग नहीं बनाएगा दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, केवल एक मैपिंग बनाए और प्रत्येक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 की मैपिंग 1 है, 2 की मैपिंग 1 है, 3 की मैपिंग 1 है। अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, 1 2 3 और 4 5, मैंने 1 की मैपिंग 4 से भी कराई है और 1 की मैपिंग 5 से, 2 की मैपिंग 4 से, 3 की मैपिंग 5 से। तो ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि हम 1 ने 2 मैपिंग रखी है, एक तो 1 ने मैपिंग की है 4 के साथ और एक 1 ने मैपिंग की है 5 के साथ। पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो जाता है, प्रत्येक एलिमेंट की मैपिंग बनी हुई है, 1 की मैपिंग भी है, 2 की मैपिंग भी है, 3 की मैपिंग भी है। लेकिन दूसरा पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रत्येक एलिमेंट केवल एक ही बार मैपिंग बनाएगा। यहाँ कितनी बार बनाई है? 1 ने बनाई है 2 बार। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। प्रत्येक एलिमेंट मैपिंग बनाए और दूसरी बात प्रत्येक एलिमेंट केवल एक ही बार मैपिंग बनाएगा, तब तो वो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। अब डिस्कस करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ मैपिंग। मैपिंग पढ़ सकते हैं या फंक्शन पढ़ सकते हैं, तो ये था फंक्शन। दूसरी बात यही है, बिना डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं। जो हमें ऑर्डर पेयर मिले हैं उनमें सबका रिलेशन, जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका रिलेशन केवल या उनकी मैपिंग केवल एक ही एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। 1 की मैपिंग 4 से है, 1 ने केवल मैपिंग 4 के साथ ही की है, 2 ने मैपिंग 4 के साथ की है, 3 ने मैपिंग 4 के साथ की है। 1 2 3 क्या थे? पहले सेट के एलिमेंट थे। कोई फंक्शन डिफाइन किया गया A to B, तो ये जो पहला सेट होगा इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की मैपिंग होनी चाहिए और पहले सेट के जितने भी एलिमेंट थे उनकी सिंगल मैपिंग। सिंगल का मतलब है कि वो केवल एक ही बार इमेज बनाए। उधर एलिमेंट बच सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले सेट का एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, प्रत्येक एलिमेंट की एक ही मैपिंग होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं डोमेन और रेंज क्या है। जो हमारे पास फंक्शन बनेगा उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जैसे रिलेशन बताया था, वो उस फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट होंगे और जो वे एलिमेंट जिन एलिमेंट के साथ मैपिंग बना रहे हैं वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे रेंज के एलिमेंट। जैसे कोई एलिमेंट लिए हमने, सेट ए मान लिया 1 2 3 और सेट बी मान लिया हमने 3 4 या 4 5 और एक रिलेशन डिफाइन किया, या रिलेशन क्या ये बोल सकते हैं फंक्शन डिफाइन किया ए से बी की ओर। अब फंक्शन का डोमेन पढ़ रहे हैं तो पहले फंक्शन ढूंढो। फंक्शन हमने बनाया ए से बी की ओर है और फंक्शन क्या है? 1 4 2 4 और 3 4। ये हमारा हो गया फंक्शन। तो इसमें क्या होगा? 3 बातें आएंगी। एक तो आएगा डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो क्या है? और एक आएगा रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन, वो क्या है? और एक आएगा कोडोमेन, वो क्या है? ये 3 टॉपिक हैं, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज और फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा। तो सबसे पहली बात डोमेन, जो भी हमारे पास फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें जो ऑर्डर पेयर बने हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, यानी हम ये कह सकते हैं एक ऐसा सेट जैसे ए सच दैट A, B बिलोंग्स टू F। जो फंक्शन में ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उन सबको मिलाकर के जो सेट बनेगा वो हमारा होगा फंक्शन का डोमेन। तो इस फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट लिखे हैं वो क्या है? 1 2 3। तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेन बनेगा इस सेट, इस फंक्शन का, वो आएगा 1 2 3। और 1 2 3 क्या है? सेट ए के एलिमेंट। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला है, जो फंक्शन डिफाइन किया जाएगा उसमें जो पहला सेट होता है उसी को हम पढ़ते हैं डोमेन।
तो फंक्शन ए टू बी डिफाइन किया था, रिजल्ट निकाला। इस फंक्शन में जो डोमेन के एलिमेंट वो आए हैं 1 2 3 और 1 2 3 मैच हो गए हैं सेट ए से। इसका मतलब है जो फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, जैसे ए टू बी, तो उसमें ए जो होगा डोमेन होगा। कोई फंक्शन अगर होगा बी टू ए, बी से ए की ओर है, तो उसमें बी जो होगा वो डोमेन होगा। यानी जो फंक्शन जिस सेट से दूसरे सेट में डिफाइन किया जाएगा तो पहला सेट ही बन जाएगा डोमेन। अब देखेंगे रेंज में क्या है। रेंज में जो ऑर्डर्ड पेयर के साथ ये सेकंड यानी 1 की मैपिंग 4 से है, 2 की मैपिंग 4 से है, 3 की मैपिंग 4 से, डोमेन के एलिमेंट ने किन एलिमेंटों के साथ मैपिंग बनाई है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, रेंज के एलिमेंट। तो रेंज यहाँ पर क्या, 1 की मैपिंग भी 4 से है, 2 की मैपिंग 4 से है, 3 की मैपिंग 4 से है। तो यहाँ जो सेट के अंदर आएगा केवल एक ही एलिमेंट आएगा 4। इसका मतलब क्या है, 4 जो बिलोंग कर रहा है सेट बी को, यानी दूसरे सेट के जो भी एलिमेंट अपनी मैपिंग या फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ मैपिंग बनाएंगे वो ही एलिमेंट हमारे हो जाएंगे रेंज। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन में है तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट होंगे उनको अगर सेट बना दें तो बन जाएगा रेंज। डोमेन का मतलब अगर ए कोमा बी कोई फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर था तो फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के जो ऑर्डर्ड पेयर बने, जो सेट बनेगा वो हो जाएगा डोमेन। कोडोमेन जो दूसरा सेट होता हमारा वो सारा, उसके जितने भी एलिमेंट है वो सब किस में आते हैं, कोडोमेन में। तो 3 बातें क्लियर हो गई। डोमेन क्या है, मान लीजिए मैंने कोई नया फंक्शन डिफाइन किया सी टू डी, तो इसमें सी क्या होगा, सी हो जाएगा डोमेन। इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो होंगे डोमेन के एलिमेंट, यानी सेट सी बनेगा डोमेन। जो दूसरा सेट है जो फंक्शन उसमें डिफाइन कर रहे हैं, पहले सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड है, वो जितने भी उसके एलिमेंट है यानी उसको हम नाम देंगे कोडोमेन का। अब बात आती है रेंज की। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट उनके साथ मैपिंग की गई है वो एलिमेंट होते हैं हमारे रेंज। तो फंक्शन क्या था, फंक्शन में डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट यानी पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट अपनी मैपिंग बनाए, पहला पॉइंट ये था। और दूसरा पॉइंट था डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट 2 मैपिंग नहीं बनाएगा, तब तो वो फंक्शन है। उसके बाद डोमेन क्या था, पहले सेट को हम डोमेन पढ़ देते हैं, दूसरे सेट को कोडोमेन, जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन लिखा जाएगा। जैसे ए टू बी है तो ए सेट उसमें डोमेन होगा और बी सेट होगा कोडोमेन। और बी सेट के जो एलिमेंट अपने या पहले सेट के एलिमेंटों ने कोडोमेन के जिन एलिमेंटों के साथ अपनी मैपिंग बनाई है वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे रेंज में। ठीक है, तो आज की डेफिनेशन क्या थी, हमारे टॉपिक था डोमेन, रेंज और फंक्शन की डेफिनेशन। बस आज की वीडियो में इतने, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।